CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा के प्रेसिडेंट सुबीर सिद्धू और काउंसिल की टीम की आजकल चौतरफा तारीफ हो रही है। उन्होंने आज़ादी का अमृत महोत्सव के मद्देनज़र पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के अलावा पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के सभी जिला बार एसोसिएशनों के वकीलों के लिए सामान्य नोटिस निकालकर अनुरोध किया है कि किसी भी दस्तावेज में बार काउंसिल के प्रेसिडेंट के लिए माननीय यानी ऑनरेबल शब्द का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इस तरह का खिताब या अभिवादन ब्रिटिश राज की निशानी को दर्शाता है। इसलिए ऐसी चीज़ों से सभी वकीलों को बचना चाहिए। इसी को लेकर एडवोकेट सतेंद्र सिंह ने भी पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल के प्रेसिडेंट सुबीर सिद्धू और उनकी टीम की यह कहते हुए तारीफ की है कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से एक कदम आगे बढ़कर जो उन्होंने नोटिस जारी किया है काबिले तारीफ है। तो सुनते हैं एडवोकेट सतेंद्र सिंह को कि उन्होंने प्रेसिडेंट सुबीर सिद्धू के बारे में क्या कहा। आज जिस विषय पे आप बैठे हैं, एक तो एज ए एडवोकेट और एक भारतीय होने के नाते, पंजाबी होने के नाते, चंडीगढ़ी होने के नाते हम इसकी जो इन्होंने जनरल नोटिस दिया सुबीर सिद्धू जो बार काउंसिल है उसका स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। कारण ये है, इन्होंने जो जनरल नोटिस जो चिट्ठी दी है, निकाला है, जनरल नोटिस है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 7/12 को निकाला है। इसमें इन्होंने कहा है, सुबीर सिद्धू जो हमारे बार काउंसिल के अध्यक्ष हैं और चंडीगढ़ यूटी होने के नाते यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन है, फिर वहाँ उनके बार काउंसिल के साथ जो एफिलेटेड है जब जिनके साथ वो चंडीगढ़ के अलावा पंजाब, हरियाणा सभी डिस्ट्रिक्ट्स में सारी इन्वॉल्वमेंट है और बार काउंसिल उनको कहीं ना कहीं एज ए एडवोकेट्स के नाते कहीं ना कहीं रेगुलेट करता है। उसका अध्यक्ष जब ये चिट्ठी लिखता है, क्योंकि ये 75वां साल हम मना रहे हैं पूरे आज़ादी महोत्सव जो अमृत महोत्सव जो कह रहे हैं, वो इस समय हम 75वां मना, पूरा देश मना रहा है। उस समय में जो ब्रिटिश राज की कुप्रथा कहीं ना कहीं हमारे बीच में चल रही है, राइटिंग के बहाने चल रही है, कहीं लैंग्वेज के बहाने चल रही है, कहीं बोलचाल के मुंह में है और कई बार हम लिखते हैं। तो उन्होंने कहा भी जो डिस्ट्रिक्ट वकील हमें जो चिट्ठी लिखे, जब कोई भी डिस्ट्रिक्ट बार से हमें कोई चिट्ठी आते हैं वहाँ पे ऑनरेबल प्रेसिडेंट लिखा होता है, तो आप ऑनरेबल अक्षर हटाइए, क्योंकि इससे ब्रिटिश राज की जो उस समय हम उनको ऑनर देने के लिए जब उनको हम करने तो उनकी तरफ से जो अक्षर ये आज़ाद किए थे जिसमें गुलामी की स्मेल आती है, उस अक्षर को आपने यूज़ नहीं करना है। और ख़ासकर जो भी चिट्ठी अगर वहाँ से अब आएगी, उन्होंने आगे ये भी लिखा है उस जनरल नोटिस में, तो हम उसको एंटरटेन नहीं करेंगे। एंटरटेन का मतलब उसको करेंगे नहीं, उसको दाखिल करेंगे, परंतु लोगों को असुविधा ना हो इस कारण से हम उन्होंने अपने बार काउंसिल के अपने ही सदस्यों को, जहाँ पे जो भी क्लरिकल स्टाफ होगा, उनको एक हदायतें दी है भी उनको आगे तुरंत आपने डिलीट करना है। जहाँ जो बंदा अगर पर्सनली गया तो उसको उससे करवा देना, जो नहीं हो तो आप डिलीट करके वो चिट्ठी उनके पास ऐसे जाएगी। तो एक बड़ी अच्छी शुरुआत है और लगता है भी ये चीज़ें जब होंगी तो हमें लगता है भी देश में कुछ चीज़ें इस तरफ की लैंग्वेज की तरफ भी रिफॉर्म्स होना शुरू हो गया। जो बार काउंसिल के अध्यक्ष हैं उन्होंने कुल मिलाकर के जो गुलामी की मानसिकता है उससे दूर होने के लिए एक प्रयास है उनका। और मुझे लगता है कि जो प्रणब जी जब थे राष्ट्रपति, उन्होंने माननीय शब्द पर ऐतराज़ किया था, उन्होंने कहा था कि नहीं लिखा। मुझे लगता है कि जो सुबीर सिद्धू जी हैं, इन्होंने उनसे भी 1-2 कदम आगे बढ़ करके जो ये लिया है, इसको किस तरह से आप देखते हैं दोनों को मिलाकर? बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं। जब प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति बने थे तब उनके सामने भी एक ऐसी बात आई थी, तो उन्होंने कहा था भी मेरे नाम के आगे हिज एक्सीलेंसी नहीं लिखना। तो उसके लिए उन्होंने स्पेशल नोटिफिकेशन भी की थी, हिज एक्सीलेंसी जिसे महामहिम कहते हैं। तो अगर कोई उन्होंने कहा था भी अगर उन्हें लिखना है तो ऑनरेबल लिखे जो श्री या श्री लिखे, प्रीफिक्स लिखे। परंतु इन्होंने सुबीर सिद्धू जी ने, बल्कि जो उन्होंने ऑनरेबल कहा था, उन्होंने बार काउंसिल को ये कह दिया भी ऑनरेबल भी नहीं लिखना, उनसे भी एक स्टेप ये आगे आ गए हैं। तो उसके बाद उन्होंने जब राष्ट्रपति ने कहा था तो उन्होंने अब सारे गवर्नरों को भी चिट्ठी लिखी थी, मैंने ये कर दिया, आप भी अपने हिसाब से कर दीजिए। उसमें कुछ गवर्नर्स ने की थी अपने भी राष्ट्रपति के नाम आगे हिज एक्सीलेंसी नहीं लगाना। उसमें अपने जो 2-3 जो मेरे के नाम है, तो उसमें कर्नाटका के गवर्नर थे वजूभाई आर वाला,
उन्होंने भी कहा था मेरे नाम से आगे नहीं लगाना। फिर महाराष्ट्र के गवर्नर थे, उन्होंने भी कहा था हिज एक्सेलेंसी नहीं लगाना। तो इस तरह से केरला के गवर्नर थे, उन्होंने भी कहा था उस समय, जो मेरे पास अवेलेबल रिकॉर्ड है। और इसके नाते हमने यहाँ के भी गवर्नर को उस समय के रिक्वेस्ट की थी भी आप अपने हिज एक्सेलेंसी अक्षर के लिए आप अपनी तरफ से भी नोटिफिकेशन निकालें, जैसे निकालें। तो ये सारी चीज़ें, कुछ हमें चीज़ें बड़ी अच्छी लगती है। और मुझे लगता है अगर हिज एक्सेलेंसी चंडीगढ़ के, जब पंजाब के गवर्नर के आगे भी लगती है, हरियाणा के गवर्नर के आगे भी लगती है इस समय जो रहते हैं, तो इनको भी सुबीर सिद्धू से सबक लेते हुए, सबक करते हुए, कम से कम ये अगर नहीं किया, अगर कर दिया हो तो बहुत बढ़िया, तो इनको भी नोटिफिकेशन करनी चाहिए। सर, अगर ये ऑनरेबल शब्द या माननीय शब्द ये अगर हटा दिया जाए तो वहाँ पे एक शब्द, पूरक शब्द जो लगे कि हम आदर के भाव से हम कुछ लिख रहे हैं, क्या लिख सकते हैं फिर? श्री लिखो, सरदार जी लिखो, क्या दिक्कत है? श्री, सरदार, श्रीमती, ऐसे शब्द, ऐसे अक्षर जो श्रीमती, ऐसे अक्षर लिखते जो आप रूटीन में लिखते हैं, तो ताकि उसमें ये ना लगे भी बंदा ये बहुत हमारे से सुपीरियर बैठा है, हम आपस में एक हैं। तो उसका सिर्फ सीधा से भावना ये है। कितने डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन होंगे करीब करीब, और कितने इसमें वकील, एडवोकेट होंगे जिन पर इसका प्रभाव पड़ेगा और एक गुलामी की मानसिकता से हटने के लिए सभी लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि 75वें साल से हम गुजर रहे हैं जो आज़ादी के हैं। देखिए, पंजाब के ज़िले हैं लगभग, चंडीगढ़ हो गया, फिर हरियाणा के है, तो कुल मिला के मुझे लगता है कम से कम जो, अगर मैं एवरेज अगर 2000 वकीलों की भी रेगुलर प्रैक्टिस मानता हूँ, एक औसतन जो है, औसतन एवरेज मानता हूँ, तो मुझे लगता है भी आप लाख के करीब जो वकील सीधा प्रैक्टिस कर रहे हैं हाई कोर्ट को मिला के जी। तो अगर इतने वकील अफेक्ट कर रहे हैं, तो अगर ये मैसेज उनके पास पहुँच जाता है सही तरह से और उसको सही तरह से एग्जीक्यूट कर लेते हैं, तो आप देखो कितना बड़ा एक आपने बैठे छोटे से अपना एक प्रयास के द्वारा आपने कितना बड़ा काम कर दिया। एक जो ब्रिटिश राज से जो एक हमारे ऊपर जो कुछ चीज़ें चल रही हैं उसको आप रिमूव करने के लिए प्रयास करते हो, और हौली हौली फिर सारी चीज़ों के प्रयास होना शुरू होता है। अभी ये फर्स्ट अटेम्प्ट में ऐसा देख रहा हूँ जहाँ पे सीधा आप लैंग्वेज के ऊपर या जो आपके आप दूसरे में बात करते हैं, खासकर कोर्ट्स में जब कुछ करके, तो उसमें एक सीधा इफेक्ट आता है। इससे पहले भी बार काउंसिल का जहाँ तक मेरे को रिमाइंड आ रहा है, उस समय भी इन्होंने जस्टिस अपने जब हाई कोर्ट में हम माई लॉर्ड और योर लॉर्डशिप कहते हैं हम जजेस को, तो उसके बारे में इन्होंने कहा था ये नहीं कहना चाहिए, और बार का रेजोल्यूशन है मेरे जो जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है। फिर कुछ जजेस ने भी, हाई कोर्ट के जजेस ने भी कहा है समय टू समय भी मेरे हम कम से कोर्ट में इस नाम से ना एड्रेस कीजिए, और अगर वहाँ पे एड्रेस करना तो मैं सर के नाम से कीजिए। तो इस तरह से भी कई उदाहरण है, बड़े पॉजिटिव उदाहरण है, पर एक मास मूवमेंट के साथ आता तो उसका बड़ा लाभ मिलता है। सर, जिस तरह से ये दो शब्दों की बात आई, ऑनरेबल और माननीय, हिज एक्सेलेंसी, और कई शब्द होंगे जो कि कोर्ट से बाहर किया जाना चाहिए, क्योंकि वो भी ब्रिटिश काल से परंपरा के तौर पे इसको देखा जाता है। गुलामी मानसिकता को हम देख सकते हैं इसमें, जैसे मैंने कहा ना माई लॉर्ड, योर लॉर्डशिप, तो वो जो आता भी है वो उस हिसाब से चले जा रहे हैं, और उस हिसाब से सारे काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, क्योंकि जजेस भी अल्टीमेटली ह्यूमन एरर तो कहीं भी हो सकता है। सर, जिस तरह से इन्होंने मना किया है कि ये नहीं लिखें, तो लगता है कि अब जिस तरह से इन्होंने सबको रिक्वेस्ट किया है, रिक्वेस्ट से बात बेसिकली बार काउंसिल के पास एक लिमिटेशंस जो होती है उसी काम कर सकते हैं, बट उन्होंने एक बड़ा अच्छा काम किया है जो मैंने बताया। मान लो वहाँ से कोई चिट्ठी आती है, उनके पास कोई डाक आती है जो कोई बंदा ऐसे लेके आता है, तो उन्होंने उसको कह दिया भी इसको ये ऑनरेबल अक्षर को वहीं पे डिलीट करना है। डिलीट का मतलब काटना है, जब वो नहीं काटेंगे उनका स्टाफ काट देगा। फिर उन्होंने अपने जो वहाँ पे, जैसे हमारे वकीलों में कई आपस में कई बारी क्वेश्चन जो करते हैं, उनको भी उन्होंने कहा है भी ये भी आप फंक्शंस जो करते हैं भी आप एडवोकेट एक्ट के अंडर उसको भी थोड़ा सा कह भी, जैसे कई बारी वकीलों के आपस में टकरार हो जाती है या कंप्लेंट्स आती है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की आती है, कुछ इस तरह के आते हैं, वो बार काउंसिल अटेंड करते हैं, क्योंकि बेसिकली इट इज क्वासी जुडिशियल पावर्स होते हैं। तो वहाँ पे भी उन्होंने उनको भी कहा भी ये आप इस चीज़ को, प्रथा को बंद करें और प्रयास करें उसके लिए। अच्छा मुद्दा उठाया, और लोगों तक ये बातें जानी चाहिए और इस पर अमल भी करना चाहिए, खासकर वकील को। हाँ, वकील तो वैसे ही करते हैं, बट होता क्या है जी, कई बार कई चीज़ें स्वभाव में आ जाती है जी। कोई चीज़ें हमें आदत मिल जाती है, हमें अपने सीनियर से हम फॉलो करते हैं, जब कोर्ट का प्रोसीजर देख के हम करते हैं, तो कई चीज़ें हमें बेसिकली हम कोर्ट में जाके सीखते हैं भी हाउ टू ड्रेस द कोर्ट, है ना। जैसे मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ या कुछ बोल रहा हूँ तो कोर्ट में जाके हम सीखते हैं, तो वहाँ से ही कुछ मैनर्स हमें मिलते हैं, वो ये घर से नहीं मिले होते। घर से तो हम तो जो रहते होते वो तो वहाँ उस सिस्टम में अगर चीज़ हटती है तो उसका लाभ मिलता है।
सर इसमें एक और जैसे अभी बात करते करते एक बात आ गई कि जिस तरह से इस पर ध्यान नहीं दिया गया है, उसी तरह से जितने भी हाई कोर्ट हैं या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, वहाँ पर भी इंग्लिश की जिस तरह से परंपरा के अनुसार हावी है इंग्लिश खासकर, वहाँ भी स्थानीय भाषा में ज़रूर उसको एंटरटेन करना चाहिए, चाहे वो हाई कोर्ट हो या जिला कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, वहाँ पे ऐसा होना चाहिए जिस तरह से इस पर पहल हुआ है उस तरह से। उसमें क्या है, आपके थोड़ी सी जितनी मेरी जानकारी है, क्योंकि मेरी भी जानकारी पूरी नहीं होती, पर जितना काम करते करते आते, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जितने भी हैं, खासकर जो अपने यहाँ की लैंग्वेज हिंदी और पंजाबी है जी। तो यहाँ पे आप हिंदी में बोलिए, पंजाबी में बोलिए, कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना कोई आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे अब तो थोड़ा थोड़ा ऐसा भी प्रयास हो रहा है, कोर्टों के माध्यम से भी हो रहा है भी, अगर हिंदी में कोई लेटर आती है, कुछ आती है, तो उसका या पंजाबी में आती है तो उसका उस हिसाब से सही तरह से काम शुरू किया जाए। बट उसमें क्या होता है अभी, क्योंकि कोर्ट्स के पास भी ये काम करने के लिए हिंदी और पंजाबी का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में काम करने, जहाँ तक मेरी जानकारी है, वहाँ पे भी एक बड़ी अच्छी मैन पावर चाहिए। क्योंकि अभी तक जो जितनी भी हमारी कोर्ट्स जो काम चल रहा है या जो उनकी आगे इम्प्रूवमेंट हुई है, वो इंग्लिश के हिसाब से हुई है। क्योंकि आपका एविडेंस जो रिकॉर्ड होना वो इंग्लिश में होता है, जो आपका जजमेंट्स आनी वो भी इंग्लिश में आनी है, फिर आपका जो भी भाषण जो अपना नेट वगैरह में चढ़ता है वो सारा इंग्लिश में चढ़ता है। क्योंकि अब हिंदी और पंजाबी में जब अगर 75 भाषाओं में ये सोच लेती है कोर्ट्स, तो उसमें एक बहुत बजट लगने वाला है, और वो बजट का प्रोविज़न करना, वो करना एक सारा एडमिनिस्ट्रेटिव काम है। पर इसकी तरफ काम शुरू हो और थोड़ा थोड़ा होना शुरू हो गया, ये भी एक ज़रूरी काम है, वो होगा। और दूसरा हाई कोर्ट की जो लैंग्वेज है, अगर स्पीकिंग लैंग्वेज है, वो सारी इंग्लिश है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड है। तो वहाँ पे आपको जजेस वगैरह अगर आप हिंदी में बोलते हैं, पंजाबी में बोलते हैं, वो टोक भी देते हैं वहाँ पे, क्योंकि आपको इंग्लिश में ही सारा कुछ बोलना भी होता है और सारा कुछ कम्युनिकेशन इंग्लिश है। तो अभी कई बार अपने जो जितने भी ट्रिब्यूनल्स हैं, वहाँ पे आप जजेस बड़े लिबरल होते हैं भी आपको। बाकी अब हमने भी हाई कोर्ट में, मैं प्रैक्टिस करता नहीं, पर हाई कोर्ट में भी सुनना शुरू किया है भी, वहाँ पे भी अब लोग अगर कोई वकील साहब या कोई जनरल पर कम्युनिकेशन अपनी लैंग्वेज में करना चाहता है या बीच में करते हैं, तो अब वो वहाँ पे इतना वो टोका टोकी कम है, पर है तो है, पर कम है जो ऐसा सुन। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है इस देश के लिए कि अपनी लैंग्वेज में काम हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए आपका। थैंक्स सर, शुक्रिया। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।